राहुल और उसकी छोटी बहन निधि का बचपन एक छोटे से शहर में बिता था। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था और बगीचे के ठीक सामने एक पुराना सा घर था। उस घर में एक अंकल रहते थे जिनका नाम था श्री श्रीवास्तव। श्रीवास्तव अंकल एक बहुत ही अजीब और अलग प्रकार के व्यक्ति थे। वे हमेशा घर में बंद रहते थे और बहुत कम बाहर आते थे। घर के बाकी लोग उन्हें थोड़ा रहस्यमय मानते थे। कोई नहीं जानता था कि वे किस प्रकार का काम करते थे या उनकी दिनचर्या कैसी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो उन्हें और उनके घर को सभी से अलग बनाती थीं। राहुल और निधि अक्सर एक दूसरे से कहते रहते थे कि अंकल हमेशा घर में रहते हैं, वो बाहर क्यों नहीं आते। दोनों बच्चे कई बार यह जानने की कोशिश करते थे कि अंकल दिन भर क्या करते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता था कि आखिर वह क्या करते हैं। एक दिन की बात है, जब दोनों बच्चे खेलने के बाद घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि श्रीवास्तव अंकल अपने बगीचे में खड़े थे। दोनों बच्चे थोड़ा चौंके क्योंकि वे हमेशा देखे थे कि अंकल घर से बाहर कभी नहीं निकलते थे। राहुल ने निधि से कहा, चलो आज अंकल से बात करते हैं, शायद हमें कुछ नया जानने को मिले। निधि थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन अंकल तो बहुत शांत रहते हैं और हमें तो कभी उनके पास जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन राहुल ने उसे मनाया और दोनों धीरे धीरे अंकल के पास पहुंचे। श्रीवास्तव अंकल ने दोनों बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बच्चों, आज तुम दोनों मुझे देखने आए हो। राहुल थोड़ा सकुचाते हुए बोला, अंकल आप हमेशा घर में रहते हैं, हम सोच रहे थे कि आप बाहर क्यों नहीं आते। श्रीवास्तव अंकल ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, बच्चों मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे शांति की आवश्यकता होती है। मैं एक लेखक हूँ और मुझे अपनी किताबों के लिए शांत माहौल चाहिए होता है, इसलिए मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता। राहुल और निधि को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंकल लेखक हो सकते हैं। निधि ने पूछा, आप क्या लिखते हैं? श्रीवास्तव अंकल ने हंसते हुए कहा, मैं बच्चों के लिए कहानियां लिखता हूँ। ये कहानियां बच्चों को न सिर्फ मनोरंजन देती हैं बल्कि उन्हें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। राहुल और निधि बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? श्रीवास्तव अंकल मुस्कराए और कहा, अगर तुम लोग सचमुच चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यह कहानी थोड़ी अलग होगी। फिर श्रीवास्तव अंकल ने एक बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे लोग हमेशा नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे वह लड़का समझ गया कि जब तक वह खुद को और अपने काम को महत्व नहीं देगा तब तक उसे दूसरों से अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। वह लड़का बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बना और उसने यह सिखाया कि सफलता खुद की मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, न कि दूसरों की राय पर। राहुल और निधि ने कहानी के दौरान पूरी तरह ध्यान से सुनी। श्रीवास्तव अंकल की आवाज में ऐसा जादू था कि दोनों बच्चे पूरी तरह से उनकी कहानी में खो गए थे। जब कहानी खत्म हुई तो राहुल ने पूछा, अंकल आप क्या हमें अपनी किताबें पढ़ने का मौका देंगे? श्रीवास्तव अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम दोनों मेरे छोटे छोटे किताबों के संग्रह को पढ़ सकते हो। इसके बाद राहुल और निधि नियमित रूप से श्रीवास्तव अंकल के पास जाते और उनकी कहानियां सुनते। धीरे धीरे अंकल के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उन्होंने देखा कि अंकल का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी कहानियां बहुत प्रभावशाली थीं। श्रीवास्तव अंकल ने उन्हें यह सिखाया कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ खास होता है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है। समय के साथ राहुल और निधि ने अंकल से बहुत कुछ सीखा। वे यह समझने लगे कि असल में किसी भी व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्ति और क्षमता होती है जो सिर्फ सही मार्गदर्शन और मानसिक शांति से निकलकर सामने आती है। श्रीवास्तव अंकल ने उन्हें यह भी बताया कि यदि हम किसी काम को सच्चे दिल से करें और उस काम में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दें तो वह काम हमेशा सफल होता है। कुछ महीनों बाद श्रीवास्तव अंकल ने अपना पहला बच्चों का उपन्यास प्रकाशित किया। किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और उनका नाम हर जगह फैलने लगा, लेकिन वे फिर भी उसी तरह शांत और सादा जीवन जीते रहे। उन्होंने कभी अपनी सफलता का दिखावा नहीं किया बल्कि दूसरों को यह सिखाने की कोशिश की कि सच्ची खुशी आत्मविश्वास और मेहनत में होती है,
न कि बाहरी दिखावे में। राहुल और निधि ने यह महसूस किया कि श्रीवास्तव अंकल न केवल एक अच्छे लेखक थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उन दोनों बच्चों को दिए और यह सीख उन्हें हमेशा जीवन भर काम आई।